जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मालवीय नगर में गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मां सहित 2 बच्चों की हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि झालाना कच्ची बस्ती की पूरी घटना है ये। शवों को जयपुरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। हत्या के कारणों का भी फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। इसके साथ देखिए डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने डीएसटी टीम को लगा दिया है। घटनास्थल के सीसीटीवी पड़ताल में पूरी टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। और सच में धड़प का आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। आरोपी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भागता हुआ आरोपी। इसी ने ही देखिए 2 बच्चे और मां की हत्या कर दी है। गला रेत कर हत्या की गई है। और सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जहां पर ये आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस विभाग मौके पर मौजूद है, उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। निवास मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। निवास, अभी पर क्या कुछ अपडेट मिल पाया इस पूरे मामले को लेकर? निवास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे निवास आपसे। देखिए हमारे सहयोगी वहीं पर घटनास्थल पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट वो देंगे और जो वहां की मौजूदा स्थिति है उसका भी वहां पर वो तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल की तस्वीर देखिए, ये आरोपी है जो आपको भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस आरोपी ने मां सहित 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी है। गला रेत कर ये 3 लोगों की हत्या की गई। ट्रिपल मर्डर यहां पर किया गया है। फिलहाल अभी पुलिस अमला मौके पर तैनात है, पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है। साथ ही जितने भी आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। एक तस्वीर सामने आई है जहां पर ये आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चेहरा तो नहीं दिखाई दिया गया, लेकिन ये आरोपी की तस्वीर सामने आई है जहां पर ये आरोपी गला रेत कर और ट्रिपल मर्डर करने के बाद भागता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो जयपुर में देखिए एक बदमाश ने 2 बच्चों और एक मां की हत्या कर दी। और सबसे पहले ही तस्वीरें आपको सच में धड़क दिखा रहा है। किसी के पास ये तस्वीर नहीं है आरोपी की, लेकिन सच में धड़क आपको ये एक्सक्लूसिव और सबसे पहले इन तस्वीरों को दिखाया जहां पर ये आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी हम ये आपको दे रहे हैं। तस्वीर देखिए, यहाँ पर यह आरोपी, इस आरोपी ने 2 बच्चे सहित एक मां की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। इसकी तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर यह आरोपी भागता हुआ दिखाई दे रहा है। संवाददाता निवास घटनास्थल पर मौजूद है, पल पल की वो अपडेट देंगे, मौजूदा हालात बताएंगे। निवास, अभी क्या कुछ मौजूदा स्थिति दिखाई दे रही है और किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या कुछ अपडेट मिल पाया इस पूरे मामले को लेकर निवास? जी ऋचा, देखिए मालवीय नगर की जालाना कच्ची बस्ती है, उसके अंदर ये जो दर्दनाक हत्या को है वो अंजाम दिया गया। 3 लोगों की इसमें हत्या, एक औरत उस सहित 2 मासूम बच्चों की गला रेत कर हत्या की गई और फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान जो है एक देसी कट्टा जो माना जा रहा है वो यहाँ से बरामद किया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और अभी जो अपराधी कौन थे उनका पता नहीं है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो मकान देख पा रहे हैं ये ऋचा 3 मंजिला मकान है। इसमें तीसरी मंजिल के ऊपर की बात करें तो यहाँ पे किराएदार रहते हैं। बीच की मंजिल में जो है वो यहाँ के मकान मालिक हैं, वो खुद रहते हैं। तो किराएदारों और उनका ये कहना है कि इस बात का अंदाजा नहीं था और जो एक आरोपी है वो भागता हुआ देखा गया, पर उसकी शक्ल कैसी थी इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और जो ये कंबल जो है आप देख पा रहे होंगे, ये कंबल और इस कंबल पे है वो खून लगा हुआ है। तो इस तरीके का जो हादसा है ये दर्दनाक हादसा। और 2 मासूम बच्चों की भी जो गला रेत कर वो हत्या की गई। गला रेत कर हत्या करने के साथ साथ फायरिंग भी हुई। पर ये एक सोचने वाली बात है ऋचा कि ऊपर किराएदार रहते थे, बीच में जो है वो मकान मालिक रहते थे, नीचे किराएदार। तो उसके बावजूद दिन के अंदर ऐसी घटना को किस तरीके से अंजाम दिया जा सका है? क्या ये पुरानी रंजिश है? पुलिस अभी इसके बारे में कुछ भी कहने से है वो बच रही है। एफएसएल की टीम है, उसने साक्ष्य जुटाए हैं। तो किस तरीके से क्या
आगे का जो है वो रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से साक्ष्य जो अगर जांच की जाएगी, ये सोचने का विषय है। पर दिन दहाड़े जयपुर पूरे मामले की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। आप घटनास्थल पर खुद मौजूद, तस्वीरें आप हमको वहां तक पहुंचा भी रहे, दिखा भी रहे कि क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है। निवास, जो महिला का पति था, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कहाँ पर है वो? है जी, देखिए मालवीय नगर की जालाना कच्ची बस्ती के अंदर की ये घटना है। और ये मकान आप देख पा रहे होंगे, किराएदार भी उनमें साथ हैं। किराएदारों को भी कुछ अंदेशा नहीं था कि ऐसी जो घटना है वो अंदर हो गई होगी। और आप अंदर, इस मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार कमरे के अंदर की आप जो तस्वीरें वो देख पा रहे होंगे। पुलिस है वो पूछताछ कर रही है, जो परिवारजन है उनसे रीचा पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके का वो अंदाजा है। जो लड़की आप पुलिस वालों के साथ देख रहे हैं, वो पुलिस वालों को पूरी जानकारी दे रही है कि किस तरीके आरोपी वो भागे। और जब फायरिंग हुई इस गला रेतने के बाद में, तो सभी वो हैं सदमे में आ गए। ऊपर जो किराएदार थे वो भी तो किसी भी तरीके से बचाने में वो बच रहे हैं, और वो देख नहीं पाए थे कि किस तरीके से जो है वो फायरिंग हुई। तो इस तरीके की घटना के बारे में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। कंबल के ऊपर खून लगाता है, जितने भी साक्ष्य मिले। एक रिवॉल्वर मिलने की सूचना यहाँ से आ रही है कि कमरे के अंदर जो है वो रिवॉल्वर मिली। तो ये पारिवारिक रंजिश हो सकती है या कोई बाहरी रंजिश है, ये तो जब साक्ष्य जुटा लिए जाएंगे और जब अपराधी पकड़े जाएंगे तब पता चला जाएगा। जो यहाँ पे जुटाए जा रहे हैं, किस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है, क्या कहा जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ अफेयर का मामला हो या फिर कोई पुरानी रंजिश, क्योंकि ये जो परिवार था ये उत्तराखंड का रहने वाला था। निवास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए निवास, आप तक आवाज हमारी। अपना सवाल रिपीट करेंगे? निवास, किस एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है? क्या क्या एंगल सामने आ रहे हैं? कोई अफेयर का मामला या फिर कोई पुरानी रंजिश, क्या वजह बताई जा रही है? क्या कहना है पुलिस प्रशासन के इस मामले को लेकर? निवास जी रीजा, अभी पुरानी रंजिश को लेकर ही पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जितने भी एंगल है वो तलाश रही है। कुछ अवैध संबंध या किसी की कोई और प्रकार की घटना हो या परिवार में आपसी रंजिश। लेकिन सबसे बड़ी वजह ये है आपसी रंजिश। दो जो छोटे मासूम बच्चों का मर्डर हुआ है रीचा, उसमें आपसी रंजिश है, वो कैसे है? तो पुलिस इसके अलावा जो अन्य एंगल भी है वो भी खंगाल रही है कि एक औरत और दो छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनसे आपसी रंजिश क्या हो सकती है। हो सकता है कि किसी परिवार की महिला द्वारा, या जो किराएदार रहे हैं उनको भी पुलिस है वो अपने क्राइटेरिया से बाहर नहीं कर रही है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किराएदार यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि कहीं उनके कोई जानकार हो, या हो सकता है लेन देन को लेकर या किराए को लेकर कुछ माथापची हुई हो, उसको लेकर। तो जितने भी एंगल है वो टीम है वो खंगाल रही है। एफएसएल की टीम यहाँ से जा चुकी है, वो साक्ष्य जुटाकर जा चुकी है। तो जब जांच में सामने आएगा तभी सामने आएगा कि ये आपसी रंजिश का मामला है या इसमें कोई अन्य मामला है। वो भी बिल्कुल निवास, हर एंगल से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। आप वहीं पर मौजूद हैं, आप किसी पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश कीजिए इस मामले को लेकर। यहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सर किस तरीके से थोड़ा सा कुछ बिल्कुल भी नहीं पता कितने लोगों का सर? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना, वो तो साफ बताएंगे ना आपको, ये बताएंगे। तो रीजा देखिए, पुलिस वाले हैं वो भी यहाँ पर बताने से है वो बच रहे हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। सर थोड़ा सा तो बता दीजिए सर कुछ तो घटना करें। बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर निवास, अभी पुलिस थोड़ा बच रही है क्योंकि अभी देखिए पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी बिल्कुल। एक और मेरा सवाल आपसे निवास, एक और मेरा आपसे सवाल है कि इस घर में कौन कौन रहता था? क्या महिला के साथ उसका पति भी इस घर में रहा करता था? अगर पति रहता था तो पति कहाँ पर है? निवास, कोई जानकारी मिली इस बारे में? निवास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रीचा, एक बार सवाल दोहराइए आप। निवास, इस घर में कौन कौन रहा करता था? क्या पति भी उसके साथ मौजूद था? अगर पति रहता था तो पति कहां पर है? क्या उसे पूछताछ हो रही है?
जी रीचा, जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया पति है वो अंदर मौजूद नहीं था और जो किराएदार हैं वो भी किसी काम से बाहर गए हुए बताए जा रहे हैं। लंबे समय से किराएदार है, वो 3rd फ्लोर पर रहते थे। बीच के जो फ्लोर में उसमें जो घर का परिवार है वो रहता था और कोई भी जो है व्यक्ति के सूचने की उस होने की सूचना फिलहाल पुलिस ने नहीं दी है। सभी का यही कहना था कि सिर्फ महिलाएं और जो बच्चे थे वही घर के अंदर मौजूद है और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। तो पुलिस जो है वो सारे आंकड़े खंगाल रही है कि कोई ऐसी सूचना किसी अड़ोस पड़ोस के द्वारा या किराएदारों के द्वारा या किसी के द्वारा दी गई होगी कि घर में इस समय कोई मौजूद नहीं है। उस समय में उस व्यक्ति ने या जिन्होंने भी ये हमला किया है, ये इस रंजिश को अंजाम दिया है, वो उस समय दिया गया जब वो कोई भी आदमी है वो घर में मौजूद नहीं था। सिर्फ महिलाएं और 2 जो छोटे बच्चे जिनकी गला रेत कर नृशंस हत्या की गई है वही उस समय मौजूद थे। तो पुलिस जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर है वो जांच कर रही है, अटकलें लगा रही है कि हो सकता है कि ये आपसी रंजिश का मामला है, हो सकता है कि एक प्री प्लान मर्डर हो। तो सारी मुद्दों की जो है वो जांच कर रही है। जांच पड़ताल तो यहाँ पर हो ही रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पति कहाँ पर है? क्या पति को लेकर पूछताछ हो रही है? पति से कोई बातचीत हो सकी है पुलिस वालों की? जी रीचा, अभी पुलिस की बातचीत चल रही है, सभी को अंदर बिठा रखा है और उनसे बातचीत है वो पुलिस की जारी है। वो भी कटघरे में, मैंने आपको पहले भी कहा कि परिवार के लोगों पर भी पुलिस को पूरा संशय है, क्योंकि दिन दहाड़े ऐसी घटना का अंजाम देना है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर दिन दहाड़े प्रॉपर सिटी के अंदर जो है बस्ती के अंदर लोग भी इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कैसे किसी घटना को अंजाम दे सकता है? वो भी गला रेत कर हत्या करके जब बाहर जाता है उसके बाद में फायरिंग होती है। तो पुलिस जो है वो परिवार वालों के भी जो है वो भी शक के घेरे में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो घर पर महिलाएं हैं वो भी है, किराएदार है, उनसे भी पूछ जा रहे हैं और उनके जो हस्बैंड है जिनकी हत्या हुई है उनसे भी है वो पूछताछ की जा रही है। वो सभी पुलिस के कटघरे में और रूम के अंदर बिठाकर उनसे बात की जा रही है। जो महिलाएं हैं उनसे जो पुलिस महिला कर्मचारी है वो बात कर रहे हैं और जो पुरुष है उनसे जो है वो पुलिस अधिकारी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है निवास, एक और बात बताएं आपके, देखिए महिला की हत्या हुई है, 2 बच्चों की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। क्या घर से कोई सामान गायब हुआ है, कोई चोरी हुई है घर से? जी रीचा, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमने आते ही पुलिस से यही पूछा तो बोले चोरी की अभी कोई सूचना नहीं है, ना ही परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उन्होंने ऐसा अंदेशा जताया है कि कोई चोरी हुई है। एक रिवॉल्वर जो है वो घर के अंदर से मिलने की सूचना आ रही है। अब ये पता नहीं है कि वो रिवॉल्वर किराएदारों के पास मिली है या जो मकान मालिक रहते हैं उनके पास मिली है। एक रिवॉल्वर मिलने की सूचना है और जब गला रेत कर हत्या की उसके बाद में फायर करके भागने की सूचना है वो यहाँ के पड़ोसियों द्वारा दी गई है। तो अभी किसी भी प्रकार की जो है पुलिस चारों तरफ से जो है एंगल की है वो जांच की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निवास आपका, लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा निवास, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।